टॉपिक है गुणनखंड निकालना सीखे। गुणनखंड को क्या बोलते हैं हम? फैक्टोराइजेशन। फैक्टोराइजेशन याद रखना, फैक्टोराइजेशन। कहीं कहीं जेड भी लिखता है, कहीं कैसे भी लिखता है, इसे दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग का निकालना, देखिए क्वेश्चन ये है, ध्यान से जो क्वेश्चन है सबसे आसान ना सीखा है, x² प्लस 12x प्लस 36, यही ना है। ये क्या मेरा बहुपद? अभी क्या है मेरा? इसको क्या बोलेंगे मैथमेटिकल भाषा में? क्या बोलेंगे? बहुपद। कब तक बोलेंगे बहुपद? बहुपद इंग्लिश से क्या बोलते हैं? पोलोनोमियल। क्या बोलते हैं? पोलोनोमियल बोलते हैं जी, नहीं पोलिनोमियल ना, पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल, है ना। जिसका मतलब क्या होता है? बहुपद। क्या बोलते हैं इसको? बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब तक अगर इसमें हम बराबर जीरो कर दें तो क्या हो जाएगा? ये समीकरण हो जाएगा ये। लेकिन हम पढ़ रहे हैं बहुपद, है ना। तो कौन सा बहुपद है शुभम कुमार? ये द्विघात बहुपद है। इसका अधिकतम भाग कितना है? 2 है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। हम बोलेंगे कि इस बहुपद का अधिकतम भाग कितना है? 2। तो क्या बोलना है? 2 है। हम बोलेंगे कि x² का गुणांक कितना है? तो देखो कुछ छुपा हुआ, क्या छुपा हुआ? 1 छुपा हुआ है। तो क्या है? यानी कि x² का गुणांक क्या है? 1 है। हम उससे मैटर नहीं, हम लोग को सीखना है गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड में बस 2 चीज माइंड में रखिएगा तो बन जाएगा। कितना अंक है ये? 36। 36 को यहाँ से गुना करो, क्या से? यहाँ क्या छुपा था ना? 36 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? 36 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 36। तो हमको माइंड में रखना, ये गुना करके हमको क्या लाना है? 36 यहाँ पे, ठीक है, गुना करके। और जोड़ कर घटा कर कितना लाना है? जोड़ कर घटा कर कितना लाना है? 12 लाना है। और कैसे करना? केवल 2 अंक से, केवल 2 अंकों की मदद से हमको गुना करके लाना है 36, और जोड़कर या घटाकर, या तो आप ऐड कीजिए या तो आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, एज पर योर चॉइस। हमको डिमांड है 12 लाना है। जोड़ कर लाइए या घटा कर लाइए, कितना लाना है? 12। या प्लस लाना था प्लस में 12 लाना है कि नहीं दीदी? या प्लस में 12 था प्लस 12 लाना है। तो अंक कहाँ से आएगा? तो क्या करना है हमको? इसको गुणनखंड कर दीजिए। 36 को तोड़िए, 36 को तोड़ो, 6 छक्का 36, यानी देखो 2 अंक मिल गया। 6 और 6 गुना करते कितना आएगा? 36, और 6 और 6 जोड़ो तो कितना आएगा? आ जाएगा ना। तो लिख दो। अब देखना जादू हो जाएगा कैसे। यहाँ कितना पद था? यहाँ पर 3 को पद है, यहाँ 4 हो जाएगा। देखना x², अब लिख दो 6x प्लस 6x प्लस 36, 4 हो गया। और 2 को भाई में बांट दो, 2 बांट दिए, 2 टर्म में बांट दिए, 2 पद में बांट दिए। मैथमेटिकल मैथ पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स भाषा बोलेंगे। 2 पद में बांट दिए ना, डिवाइड इनटू 2 टर्म्स। 2 पद यहाँ, 2 पद यहाँ, 3 पद था, 4 पद हो गया, 2 पद में बांट दिए। अब देखिए क्या काम है, यहाँ से समझ आया? ताकि स्टेप पे सीढ़ी कैसे है, छत पे जाना है तो स्टेप बाई स्टेप, ये स्टेप था। अब देखिए अगला स्टेप क्या है कि इसमें देखना कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में कौन है, समान रूप से कौन है। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। x को बाहर कर दो, x को बाहर कर दो, x को बाहर करोगे तो क्या बचेगा? यहाँ 2 x है, एक x बच जाएगा, ये प्लस का प्लस बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? ये हो गया। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। इसमें देखो क्या कॉमन है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। 6 दिख नहीं रहा लेकिन 6 है। 6 छक्का 36 काट देगा, ये गुणनखंड है। हम बोलेंगे कि 36 का गुणनखंड क्या क्या है प्रीति? तो सर 1 है, सर 2 है, सर 3 है, सर 4 है, सर 6 भी है, सर है ना, सर 9 भी है, सर 18 भी है, और सर खुद 36 भी है कि नहीं है? ये हम लोग 5वां क्लास सब चीज पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग 9th तक पढ़ रहे हैं। तो 36 का गुणनखंड 6 भी है, तो 6 को बाहर कर दो, क्या बच जाएगा? x बच गया, और प्लस और 6 छक्का। अब इसमें क्या मैटर करता है? यहाँ पर दोनों का सेम आना चाहिए, एकदम सेम। अगर यहाँ पर x प्लस 6 है, x प्लस माइनस 6, यहाँ x प्लस 6 है, यहाँ x माइनस 6 है, तो मेरा गलत हो जाएगा, मेरा पूरा गुणनखंड गलत हो जाएगा। इसलिए एक एक साइन और एक एक टर्म यहाँ पे क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, एकदम सेम। तो देखो अब क्या हो गया? सेम आ गया ना। इस दोनों में से वो निकाल दो बाहर, क्या होगा? x प्लस 6, और यहाँ से x वाला प्लस 6 उठा लो, ये हो जाएगा मेरा आंसर। शून्य निकालने के लिए कहेगा तो बराबर जुड़ो कर दो। अगर शून्य कहेगा तो सिंपल देखो, शून्य कहेगा तो कैसे करना है? x प्लस 6 है, बराबर 0 कर दो। वहां भी देखो x प्लस 6, शून्य मतलब बराबर 0, तो क्या हो जाएगा? x बराबर -6 हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा? x बराबर भी -6, यानी कि इस बहुपद का 2 शून्यक है। चेक करना, चेक कर लो, चेक करना भी सिखाते रहे कि चेक है। चेक मतलब क्या होता है? शून्य को शून्य कर देगा। देखो क्या आया मेरा? शून्य -6 आया, दोनों है, तो -6 रख दो। जहां x है क्या रख दो? -6 का स्क्वायर, और क्या है
12 है -6 और क्या है 36 है। इसको करेंगे तो 36 और 72 और ये 36 काट दो, क्या हो गया 0 आ गया मेरा। 36 36 72 होता आपस में कर दो, सही है मेरा, सुलझ रहा है, यही है मेरा। समझ गए ना? चलिए पवन इसको रखो।